देखो भाई लोग, बहादुरी कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं मैंने उसमें टीके रहने में होती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक व्यापारी था, उसने अपने बेटे को 10-10 लाख रुपए दिए। उसने उससे कहा कि ये 10-10 लाख रुपए जो भी एक महीने में डबल कर देगा, यानी कि 20 लाख कर देगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, इवन ये धंधा जो है वो भी उनके नाम पे कर दूंगा। छोटा बेटा क्या करता है, वो एक छोटी सी खिलौने की दुकान खरीद लेता है, और बड़ा बेटा ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने सोने की एक दुकान खरीद लेता है, वो भी बड़ी वाली। दोनों ही दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन समय के हिसाब से क्या होता है, उनकी जो सेल्स है वो डाउन हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में बड़ा बेटा क्या करता है कि जो उसकी सोने की दुकान है वो बेच के एक बाइक की एजेंसी खरीद लेता है, और अब दुकान खुलते ही बाइक भी अच्छी खासी बिकनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब होता क्या है कि जो छोटा बेटा होता है, जिसने अभी अपनी दुकान शिफ्ट नहीं की होती किसी चीज में, उसकी सेल्स अभी भी डाउन चल रही होती है। अब वापस दोबारा चीज वही होती है। उसमें होता क्या है, जो बड़ा बेटा होता है उसकी जो सेल्स होती है बाइक की, उसकी भी डाउन हो जाती है। अब होता कुछ ऐसे, कुछ दिनों बाद छोटा बेटा 20 लाख रुपए लेके आता है। बड़ा भाई देख के उसे चौंक जाता है। छोटा बेटा उन पैसों को पिताजी को दे देता है। बड़ा भाई तो शौक हो ही गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब खिलौने की सेल्स डाउन हुई थी, चाहे सोने की भी सेल्स डाउन हुई थी, जो बड़े भाई ने खोला था दुकान, अब क्या इसमें कंसिस्टेंसी ये बनती कि तुम उस धंधे में कितनी देर तक टिके रहते हो। जब सेल्स डाउन थी तो लोगों के अंदर ये बात फैल रही थी कि खिलौने कुछ अच्छे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। तब तक धंधा काफी आगे जा चुका था। ये जो टाइम था जहाँ पे सेल्स डाउन हुई थी, तब तक उसका नाम काफी ज्यादा बन चुका था। इसीलिए लास्ट के कुछ दिनों में उसकी सेल्स इतनी हाई चली गई कि उसका जो दिया हुआ टारगेट था वो पूरा हो गया। इसी पॉइंट को कहते हैं प्लेट्स यू। जो इस पॉइंट पे टिका रहा वही ग्रोथ पाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टे एट द प्लेट फ्रॉम द बुक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।